आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करके उनके मुखालिफिन को बड़ा झटका दे दिया। मौका था पार्टी के नए दफ्तर में कारकुनान से खिताब का, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा वाला बम फोड़ दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने फौरन ही ये भी बता दिया कि इलेक्शन के बाद वो तभी सीएम बनेंगे जब अवाम उन्हें चुनकर उनकी बेगुनाही साबित करेगी। जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। पार्टी लीडरान के केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद रद्द-ए-अमल आने शुरू हो गए। सबके बयान का लब्बो-लुआब एक ही था। केजरीवाल खुद पर लगे बदउनवानी के इल्जामात पर दिल्ली से रेफरेंडम लेना चाहते हैं। उनकी जीत से ही इस सियासी जंग की कामयाबी पर मोहर होगी। वो सीएम साहब जो है वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जबकि जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे। केजरीवाल ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। स्टेज से ही मांग कर दी कि दिल्ली के चुनाव तय वक्त से 4 महीने पहले करवाए जाएं, यानी इसी साल नवंबर में। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई, क्योंकि वो लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी और केजरीवाल ने ऐलान करके उन सबको खामोश कर दिया। अब नई बयानबाजी के तौर पर वो इस ऐलान को चुनावी पैतरे का नाम दे रहे हैं। सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, अब सेरेमोनियल मिनिस्टर बन चुके हैं, तो वैसे ही कोई सीएम का काम कर नहीं सकते शीश महल में रहने के अलावा और चुनावी मंत्री बनने के अलावा। तो अब इसको भी उपलब्धि के रूप में दिखाने के लिए इस्तीफा देने का ढोंग करना। अरविंद केजरीवाल जी, यदि इस्तीफा देना ही था तो जब आप पहली बार जेल गए और जेल से सरकार चलाई तब इस्तीफा देते और दिल्ली वासियों को राहत देते। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। वहीं इंडिया इत्तेहाद में आपके साथ खड़ी कांग्रेस ने केजरीवाल के इस्तीफे पर गुगली फेंकी। कहा कि जेल जाते ही इस्तीफा थमा देना चाहिए था। अब तो हमदर्दी बटोरने का दाव चल रहे हैं केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। लोकसभा के वक्त में उनको जमानत मिली थी, तो एक जनरल भावना ये थी कि उसका संपैथी उनको मिलेगी और यहाँ से गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन उसका कोई खास फायदा दिखाई नहीं पड़ा। केजरीवाल जब तक जेल में रहे इस्तीफा नहीं दिया। जेल से सरकार चलने की पूरे मुल्क में ये पहली मिसाल थी। अब सबके दिल में यही सवाल है कि जमानत के बाद कुर्सी छोड़ने की वजह क्या है। केजरीवाल के मुताबिक वो दिल्ली के आवाम से अपनी ईमानदारी पर फिर मैंडेट लेना चाहते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने ये खालिस सियासी दाव माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।